अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कनेक्ट हियर्स वीडियोस। आज की जो हमारी वीडियो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट वीडियो जो कि आप यूज टू होंगे हमारी वीडियोस के। हम आपको इंटरटेनिंग वीडियोस ला के देते हैं, हम आपको न्यूज़ की वीडियोस ला के देते हैं। बट अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आपके लिए वीडियो सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन टाइप ऑफ वीडियोस में हम आपके साथ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो टॉपिक्स एजुकेशनल हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं और बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका डेफ लोगों को अमूमन पता ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम SNC। SNC क्या है आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो। 2018 से पहले जब PTI इलेक्शन जीती थी या फिर इलेक्शन में जब वो खड़े हो रहे थे और वो जलसे कर रहे थे, तो एजुकेशन के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला था कि एजुकेशन के लिए हम एक बेहतरीन निज़ाम लेकर आएंगे। वो बेहतरीन निज़ाम क्या होगा? वो होगा सिंगल नेशनल करिकुलम SNC। एक नया पाकिस्तान का जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था, इसी तरीके से एजुकेशन के लिए एक वादा था, जहाँ पे इस करिकुलम के अंडर पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस, एक ही टीचिंग का तरीका और असेसमेंट्स, एग्जाम्स जितने भी स्टूडेंट्स को देखने के लिए, जांचने के लिए तरतीब होती हैं, सब सेम होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ही सिलेबस होगा। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ख्वाब था जिसमें जो टीचर्स हैं वो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि वो मेमोराइजेशन कर रहे हैं, बट इस नेशनल करिकुलम के अंदर जो सिलेबस बनेगा वो इस बात पे फोकस करेगा कि बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी स्किल्स एनालाइज करने की और क्रिएटिविटी उनकी बढ़े, बजाय इसके कि वो जिस तरीके से आजकल होता है कि मेमोराइजेशन पर फोकस करें। तो इमरान खान ने और PTI ने ये जो है पेश किया और ये बहुत बात करने में बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ लगती है। और SNC का असल में मतलब और ये भी है कि चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कोई सा भी कस्बा, कोई सा भी शहर, कोई सा भी स्कूल, इवन यहाँ तक के मदरसे में सारा सिलेबस वुड बी द सेम। चाहे वो मदरसे का बच्चा ही क्यों ना हो जो कि स्कूल जाने के बजाय मदरसा जा रहा है, अगर वो भी इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है तो महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वो ही इंग्लिश की किताब पढ़ेगा। बात करने में तो ये बहुत सुनहरा चीज़ लगती है और इससे इसका फ़ायदा भी बहुत बड़ा है। अगर ये चीज़ सही तरीके से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये होगा कि गरीब से गरीब तर बच्चे और अमीर से अमीर तर बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि वो सेम पढ़ाई कर रहे होंगे, सेम अल्फाज पढ़ रहे होंगे, सेम किताबें पढ़ रहे होंगे, तो उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। चाहे वो इलीट प्राइवेट स्कूल हो या फिर मदरसा हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे हर स्कूल जाने वाले बच्चे को सेम काइंड ऑफ एजुकेशन मिलेगी, जिससे उसको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये वादा एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बट बहुत सारे वेल इंटेंशन प्लान, ऐसे वादे जिनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। Now that was a little detail on what is the SNC. अब हम आपको कवर करेंगे कि SNC में दरअसल गवर्नमेंट कर क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि even though it is a national curriculum for the entire country, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही इम्पोज कर दिया जाएगा हर जगह पर। इसमें सूबों को, प्रोविंसेस को चॉइस है
کہ ان کو ایک طریقے سے ماڈل دے دیا جائے گا کہ آپ دیکھیں آپ کا سلیبس جو ہے وہ ان چیزوں کے حساب سے ہونا چاہیے، یہ بکس ہونی چاہیے۔ اب وہ صوبوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کریکولم کو بنانے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے 400 لوگوں کی جو ہے ہیلپ لی جا رہی ہے پینل پر اکارڈنگ ٹو دی اویلیبل۔ ان 400 لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ شعبوں کے ایلیٹ اور ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ فزکس کے، کچھ لوگ میتھس کی طرف سے، کچھ لوگ انگلش اور کچھ ریلیجیس لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی مدد سے ہر ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ، ہر ایک ڈفرینٹ طریقے پہ فوکس کیا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو سلیبس کو یا پھر اس کریکولم کو جو ہے بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک باقاعدہ علماء کا بورڈ بنایا گیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ریلیجیس لوگ ہیں ایلیٹ پینل پہ، جن کو بہت زیادہ انفارمیشن ہے ریلیجن کی، اسلامیات کی، اور وہ سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اسلامیات کا کریکولم بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے فزسسٹ جو ہیں یا پھر میتھمیٹیشینز جو ہیں اپنی فیلڈ میں ایلیٹ اور سب سے بڑے لوگ ہیں۔ تو ان 400 لوگوں کی مدد سے گورنمنٹ یہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طریقے سے جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اور 2 سال ہونے کو آئے ہیں، بٹ ابھی تک جو ہے یہ ابھی صرف ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کس طریقے سے یا پھر کب کوئی ٹائم لائن ہو کہ اس میں جو ہے یہ امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو دس از دا پلان کہ گورنمنٹ رول پلان کر رہی ہے کہ امپلیمنٹ کریں۔ Now coming on to our third topic, which is the problems faced by the government for the implementation of SNC. کچھ دنوں پہلے there was an online session with Professor Parvez PPRVZHOOD and Dr. Mariam Chugtai MARIAM CHUGHTAI جو کہ ممبر ہیں ڈاکٹر مریم نیشنل کریکولم کاؤنسل کی، وہ کاؤنسل جو کہ اس SNC کو جو ہے ٹیک اوور کر رہی ہے۔ ویسے جو سیشن تھا وہ کافی انفارمیٹیو تھا، اور جو ڈسکشن تھا وہ ہر بات پہ ہوا کہ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی، کس طریقے کیا ہے اور ابھی تک کیا کام ہوا ہے۔ ہاؤیور یہ ڈسکشن میں کچھ ایسی چیزیں باتیں تھیں جس پر یہ ڈسکشن اٹکا رہا، وہ کچھ پرابلمس تھیں۔ PTI کے پاور میں آنے کے بعد سے جب 2018 میں PTI پاور میں آئی تو انہوں نے بولا کہ یہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے، سنگل چیز ہے۔ ہاؤیور ڈاکٹر مصباح نے بولا کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم نہ ہی تو سنگل ہے، نہ ہی نیشنل ہے، اور نہ ہی کریکولم، یہ بس ایک نئی ایجوکیشن پالیسی ہے جو کہ پرانی پریکٹسز کو جو ہے جاری رکھے آئی ہے نئے نام کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پروونسز کو اس میں چوائس دی جا رہی ہے کہ چاہے وہ تو ایکسیپٹ کریں یا پھر ڈکلائن کر دیں اس کو۔ تو اس وجہ سے جب ان کو چوائس دی جائے گی تو وہ موسٹ لائکلی ڈکلائن کر دیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے کافی ڈیٹیلز آتی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک سلیبس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹیچنگ سٹائلز ہیں یا پھر بچوں کی کریٹیوٹی کیسے لانی ہے، کرٹیکل تھنکنگ اوپر کیسے لانی ہے، اس پر اس طریقے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اور حیران کن بات یہ ہے جو کہ ڈاکٹر نے بولا کہ مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 400 لوگوں کا جو پینل تو ہے بنا ہوا، بٹ کہیں پر بھی ان 400 لوگوں کی لسٹ نہیں ہے یا پھر نام نہیں ہے پبلکلی اویلیبل ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان 400 لوگوں میں کون سے لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں وہ۔ جسٹ بیکاز یہاں پہ 400 لکھا ہوا ہے، نمبر بڑا ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ ان کی جو
डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी होगी या फिर वो कौन हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इसके साथ और उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये टेक्स्ट बुक्स जो बनेंगी, जो बोर्ड ये बनेगी, इनके ख़यालात इनके सोचों से आएंगी और हमारे बच्चों पे रहेंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमें ना पता हो कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। सिर्फ ये कह देना कि ये 400 एक्सपर्ट हैं, ये इट्स नॉट इनफ। वी नीड टू नो ये लोग कहाँ से आए हैं, इनकी अगर ये एक्सपर्ट्स हैं तो ये कहाँ से एक्सपर्ट्स हैं, किस तरीके से इन्होंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मीडियम मतलब लैंग्वेज स्कूल्स में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप अपनी किताबें इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे हैं तो पब्लिक स्कूल का बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल और मदरसे का बच्चा उसको उसी अच्छी तरीके से समझेगा जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल के बच्चा समझ रहा है। सुनने में, बोलने में, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है कि वाओ पूरे पाकिस्तान में सेम करिकुलम, सेम किताबें, बट अगर आप थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएं, थोड़ा सोचें तो आपको प्रॉब्लम्स वाज़ेह नज़र आने लगती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली लैंग्वेज की है। ऐसा कि क्योंकि जो लोअर एरियाज़ के बच्चे होते हैं उनकी इन लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती और एक इंग्लिश लैंग्वेज में कर देना पूरे मुल्क के करिकुलम को इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो। तो प्रोफेसर ने बोला कि हमारे बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत लैक करती हैं, तो अगर हमने ये करिकुलम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे मुल्क पे तो ये अपनी पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट करना ही होगा। तो ये बेहतर नहीं होगा कि पहले हम बच्चों की लैंग्वेज पे फोकस करें, चाहे वो उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो, और फिर हम बाद में जाके ये सब्जेक्ट्स थोड़े से लेटर स्टेज पर इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके अलावा भी उन्होंने बोला कि क्योंकि मदरसे में और कुरानी तालीम जो है इस नेशनल करिकुलम के अंदर जो है ज़रूरी बनाई गई है, तो इसी तरीके से सेम प्रॉब्लम्स जो हैं दूसरे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के साथ आ सकते हैं क्योंकि उनको अरबी में इतना अच्छा हाथ नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें, दो चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करनी चाहिए। तो दोनों लोगों ने ये बोला कि प्रीवियस पॉलिसी भी इसलिए फेल हुई है क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुई। वो बात करने में अच्छी लगती थी बट जब उनको इम्प्लीमेंट किया गया तो उनकी जो गलतियाँ थी, उनमें जो फेलियर थे वो सामने आ गए। दैट्स वाई SNC अभी तक जो है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और इसलिए अभी तक जो है हमें कोई रिजल्ट देखने में नहीं आया। However, we hope कि ये जो है करिकुलम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं खासतौर पे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम जो है पब्लिक किए जाए ताकि सबको पता हो कि कौन कौन है क्या क्या है। बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज क्वेश्चन ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। हम अपने बच्चों को जो पढ़ाएंगे वही उनके दिमाग में बैठेगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और हम सबके बच्चों के लिए, हम सबके भाई बहन। तो अब डिबेट आपके पास आती है, डेफ कम्युनिटी क्या चाहती है, आप हमें बताएं कमेंट्स में। नाउ आप अवेयर हैं इस बारे में, आप इसके बारे में पता है आपको कि ये चीज़ चल रही है। तो डेफ कम्युनिटी, मैं जानना चाहती हूँ कि डेफ कम्युनिटी क्या चाहती है इस बारे में, वो क्या सुनना चाहते हैं या फिर इनका इस बारे में क्या ख्याल है। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम और इस तरीके के टॉपिक्स शेयर करें आपके साथ, डिटेल्ड डिस्कशन करें, लंबी वीडियोस लेकर आएँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके ही लिए हम वीडियोस लेकर आते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी। Until next time, this has been Sara Rashid. Thank you so much.